जय श्री राम प्रेमी भक्तों। भगवान का ऐसा भजन करो, जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। देखिए भक्तों, भजन सभी करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे संत समझाते हैं कि ये दुख क्यों आता है, क्योंकि इसके बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया। संत लिखते हैं, दुख क्यों तेरे जीवन में नहीं समझ तुझे आया, तूने राम नहीं जाना संतों ने समझाया। दुख इसलिए आता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, हमने अपने जीवन में उस राम को नहीं जाना। कौन से राम को नहीं जाना? जो हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। हमने उसको पढ़ कर के जान लिया, सुन कर के जान लिया, लेकिन हमने उसके साथ योग नहीं किया, उसके साथ हम जुड़े नहीं। और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा दुख जाएगा नहीं। तो संत हमें ये समझा रहे हैं कि हम क्या करते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। देखो, जब दुख आता है तो सभी उस परमात्मा को याद करते हैं और जिस तरह याद करना जानते हैं उसी तरह से करते हैं। लेकिन संत कहते हैं, जिस समय सुख होता है अगर उस समय हम उसको याद करें तो दुख आ ही नहीं सकता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और बार बार संत इस बात को समझा रहे हैं कि भाई, सुख में सुमरन करो। दुख में तो सभी करते हैं, लेकिन जो सुख में करते हैं उनके पास कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती ही नहीं है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। तो हम सुख में अगर सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। लेकिन हम भूले हुए हैं, और भूले कि ये बीमारी इंसान को अनंत जन्मों से है। क्योंकि इंसान परमात्मा से भी गर्भ में वादा करता है, गर्भ से निकाल दे, सारा जीवन में तेरा ये भजन करूँगा, लेकिन बाहर आते ही भूल जाता है। ये भूल की सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। और लेकिन संत ये भी समझा रहे हैं कि भजन हमें किस तरह से करना चाहिए। भजन हमें कितने ही प्रकार से बताया जाता है। वाणी से बताया जाता है, उपांशु बताया जाता है, मानसिक बताया जाता है। और उसके बाद में जिसका भाग्य उदय हो जाता है तो उसको संत अपनी वाणी से बताते हैं कि श्वासों के द्वारा उस भजन को करो, उस जप को करो, जिससे आपका कल्याण होगा और दुख आपके करीब आएगा ही नहीं। लेकिन इसे कुछ ही लोग कर पाते हैं, और जो प्राणों के द्वारा भजन करते हैं, जो श्वासों के द्वारा भजन करते हैं, दुख उनके पास आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुख उनके पास बिल्कुल आएगा ही नहीं, आता उनके पास भी है, लेकिन तुरंत ही छूमंतर हो जाता है। क्योंकि भगवान के नाम में वह शक्ति है, भगवान के भजन में वह शक्ति है, उसके आगे कुछ टिक ही नहीं पाता है। तो बंधुओं, आप भगवान का भजन प्राणों के द्वारा करें, श्वासों के द्वारा करें, तो निस्संदेह आपको दुख आ ही नहीं सकता, और आएगा तो तुरंत छूमंतर हो जाएगा। जैसे कि रात को अंधेरा होता है, सूर्य निकलते ही अंधेरा अपने आप बिना कहे, बिना भगाए भाग जाता है। ऐसे ही अगर दुख आएगा तो दुख आते ही भाग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो भगवान का भजन हो रहा है, भगवान का नाम जप हो रहा है। इसलिए आप भगवान का भजन इस तरह से करें
तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी समस्या जीवन में हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपका भाव 100% होना चाहिए, तभी ये कार्य संभव होगा। अन्यथा तो आप कहेंगे कि बताया था, हमने सुना भी और हमने किया भी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन निर्भर करता है कि आप कितने प्रतिशत भजन से जुड़े, कितने प्रतिशत आपने अपने मन को भजन से जोड़ा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए 100% जुड़े। अगर आप 10, 20, 50% जुड़ेंगे तो इतनी ही समस्या का समाधान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप भजन करें और अपने दुख को भगाएं, और दुख आ ही नहीं सकता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।